Good morning, students. Today we start chapter number 13, that is Fun with Magnets. Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Sometime exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then begins to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away, as shown in the figure number 13.1. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? इन द फर्स्ट पैराग्राफ पहेली एंड बूजो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है उसका बड़ा सा एक ढेर पड़ा है, जैसे कि हमको यहाँ पे सेम फिगर में दिखाया गया है फिगर नंबर 13.1 में। अब वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि एक बड़ी सी क्रेन है, वहाँ पे उसके एंड पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, सेम यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो कचरे का ढेर है और इसी तरीके से एक क्रेन है जिसके एक हेड के एंड में इस तरीके से एक ब्लॉक को लटकाया गया है। नाउ अभी क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही ये ब्लॉक को ये जो कचरे का ढेर है उसके ऊपर मूव करते हैं तो वहां से वो ढेर में से कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे ब्लॉक में आके चिपक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेट। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junk yard. तो यहाँ पे उनको तुरंत ही स्ट्राइक होता है कि उन्होंने एक बुक पढ़ी थी रिलेटेड टू दी मैग्नेट्स। वहां से उनको पता चला कि मैग्नेट होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेट अट्रैक्ट दी आयरन। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो पीस अटैच था वो क्या होगा, दैट इज द पीस ऑफ द मैग्नेट। You might have seen magnets and have even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirah and of the door of the refrigerator? तो हमारे घर में जो अलमायरा होती है, देन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसमें बहुत बार हम कुछ स्टिकर्स लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के केस में दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्यों वो स्टिकर्स स्टिक हो जाते हैं रेफ्रिजरेटर पे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेट। अगर हम वो स्टिकर को निकालें तो हमें देखने को मिलेगा कि उसका जो बैक एंड है, स्टिकर का जो बैक एंड है, वहां पे क्या रहता है, मैग्नेट रहता है। इन some pin holders, the pins seems to be sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it, even without a locking arrangement. Such stickers, pen holder and pencil boxes have magnets fitted inside. If you have any one of these items, then try to locate the magnets hidden in this. तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया रेफ्रिजरेटर है, उसके अलावा ऐसे पिन होल्डर के बॉक्सेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो मिडिल पोर्शन है वो किसका बना रहता है, मैग्नेट का, जिसकी वजह से जो सारी पिन्स है वो क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है ये सेंटर पोर्शन में। जबकि जो हमारा बहुत बार जो बॉक्स होता है, कंपास बॉक्स होता है, उसमें भी क्या होता है, यहाँ पे ये जो लॉकिंग सिस्टम है, यहाँ पे एक एंड में मैग्नेट रहता है और एक एंड में आयरन रहता है। दैट इज वाई हम उसको अच्छे से क्लोज नहीं करते, फिर भी जब भी इसका टक्कर इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, तो वो अपने आप ही लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेट। नाउ लेट अस सी हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर। कैसे मैग्नेट को ढूंढा गया था, दैट वी सी। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नेस who lived in ancient Greece.
he used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountain for grazing. तो यहाँ पे बताया गया है एंशियंट ग्रीस में एक स्टेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नीस। वो क्या करता था, उसका जो हर्ड था, उसको हर्ड में कौन कौन से एनिमल्स थे, शीप एंड गॉट। तो वो क्या करता था, जो उसके नियर बाय माउंटेन रीजन है वहां पे ग्रेजिंग के लिए ये शीप्स एंड गॉट्स को लेके जाता था। He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. तो वो अपने साथ क्या रखता था, जनरली हम अगर देखें जो चरवाहा होता है, चरवाहा मीन्स शेफर्ड, तो जो शेफर्ड होते हैं उनके पास एक स्टिक रहती है लकड़ी की। वाई? टू कंट्रोल हिज हर्ड। हर्ड मीन्स की जो क्राउड होता है उनके पास, जो शीप्स एंड गॉट्स का क्राउड होता है उसको बोला गया है हर्ड। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो अपने पास एक स्टिक रखते हैं। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड। नाउ अभी इसके पास जो स्टिक थी उसके एक एंड पे आयरन पीस अटैच था। वन डे ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक। तो एक दिन क्या होता है कि जब भी वो चरवाहा चराने के लिए जाता है तो एक टाइम जो उसकी स्टिक है वो कहीं पे रॉक के बीच में फंस जाती है और उसको बहुत ही हार्डली उसको पुल करना पड़ता है ऑन दी माउंटेन एज शोन इन द फिगर नंबर 13.3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे ये जो स्टिक है जिसका एक एंड है आयरन का, तो वो यहाँ पे जैसे हमको फिगर में दिखाया गया है इसी तरीके से कहीं पे फंस जाती है पत्थरों के बीच में। तो वो क्या करता है, उसको पुल आउट करता है, खींचता है उसको निकालने के लिए। It seemed as if the stick was being attracted by the rock। तो यहाँ से उसको ऐसा महसूस होता है कि जो स्टिक है वो अट्रैक्ट हो रही है रॉक के साइड पे। The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd stick. It is said that this is how natural magnets were discovered। तो यहाँ पे जो शेफर्ड की स्टिक थी उसके एक एंड पे क्या था, मैग्नेट लगा हुआ था। दैट इज वाई वो मैग्नेट है, वो जो नेचुरल रॉक है, नेचुरल मैग्नेट है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रॉक है ना जिसके साथ अट्रैक्ट हुई, अटैच हुई, वो क्या था, नेचुरल मैग्नेट था। तो दैट इज वाई यहाँ पे जो स्टिक थी शेफर्ड की जिसका वन एंड आयरन का बना हुआ था वो अट्रैक्ट हो गई टूवर्ड्स टू द नेचुरल मैग्नेट। सच रॉक्स were given the name magnetite। Now यहाँ पे ऐसे रॉक्स थे उसको नाम दिया गया मैग्नेटाइट, perhaps after the name of that shepherd। Now यहाँ पे शेफर्ड का नाम क्या बताया गया था, इनिशियल स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि शेफर्ड का नाम था मैग्नीस, और मैग्नीस के नेम पर से यहाँ पे जो मैग्नेट था उसका नाम पड़ा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। तो मैग्नेटाइट में बेसिकली क्या होता है, आयरन होता है। एंड फॉर दिस रीजन सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की या बहुत सारे लोगों की ये भी बिलीव है कि यहाँ पे इसका नाम मैग्नेटाइट क्यों पड़ा, बिकॉज वो मैग्नेशिया नाम का प्लेस था, वहां पे वो डिस्कवर हुआ था। दैट इज वाई इसका नाम हुआ मैग्नेटाइट। The substances having the property of attracting iron are known as a magnet। तो ये लाइन हमें अंडरलाइन करनी है। मैग्नेट किसको बोला जाता है, the substances having the property of attracting iron are known as a magnet। So this is the definition of the magnet। This is how the story goes। तो इसी तरीके से स्टोरी आगे चलती रही और जो मैग्नेट है उसका डिस्कवर हुआ। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting piece of iron। They also found that small pieces of these rocks have some special properties। They named these naturally occurring materials as a magnet। Later on, the process of making magnets from piece of iron was discovered।
दिस आर नोन एज अ आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो यहाँ पे बताया गया था कि जो हमने फर्स्टली इनिशियली जो मैग्नेट फाउंड हुआ नेचुरली, उसको बताया गया है नेचुरल मैग्नेट, बट लेटर ऑन कुछ प्रोसेसेस से हम इसको अपने आप अपने एंड से भी बना सकते हैं और इस टाइप के मैग्नेट को बोला जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. अभी के दौरान में अगर हम देखें तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हमको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है बार मैग्नेट का, दिस इज द बार मैग्नेट। देन हॉर्स शू मैग्नेट, सो दिस इज द हॉर्स शू मैग्नेट। देन सिलेंड्रिकल, तो ये हो गया सिलेंड्रिकल। और बॉल एंडेड मैग्नेट, तो ये हो गया बॉल एंडेड मैग्नेट के जिसके एंड पे दो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट भी अभी हमको देखने को मिलते हैं। एंड दिस आर द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट विच इज ऑलरेडी शोन इन द फिगर नंबर 13.4. Now let us see activity number 1. Take a plastic or a paper cup. Fix it on a stand with the help of a clamp as shown in the figure number 13.5. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that magnet is not visible. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेपर का या प्लास्टिक का कप ले लेंगे, उसको इस तरीके से स्टैंड के साथ अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प। नाउ इसके अंदर ये जो कप है इसके अंदर एक मैग्नेट का पीस रखेंगे और उसको ऊपर से एक पेपर से कवर कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. Fix the other end of the thread at the base of the stand. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, एक क्लिप ले लेंगे जो आयरन की बनी हुई है और उसको अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन थ्रेड। तो ये थ्रेड का एक एंड हो जाएगा क्लिप का और उसका दूसरा एंड है उसको हम अटैच कर देंगे ये जो स्टैंड है उसका बेस है उसके साथ। Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. तो यहाँ पे बताया गया है माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर। यहाँ पे जो ट्रिक इन्वॉल्व की है वो क्या ट्रिक है, यहाँ पे जो थ्रेड है ये थ्रेड की जो लेंथ है वो हमें कैसी रखनी है, बिल्कुल ही शॉर्ट रखनी है, लंबी नहीं रखनी है। ये जो कप की लेंथ है उससे हमें शॉर्ट रखनी है। दिस इज द ट्रिक। Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लिप है वो क्लिप को हमारा जो कप है उसके बेस के पास हम लेके जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये क्लिप है वो अट्रैक्ट होगी, जो कप के अंदर जो हमने मैग्नेट रखा था उसके साथ ये क्लिप है वो अट्रैक्ट होगी और इसी तरीके से सीधी है वो सीधी कंडीशन में खड़ी रह जाएगी। सो उससे क्या हमको देखने को मिलेगा, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट। सो जो विदाउट सपोर्ट ये क्लिप है वो ऐसे ही हवा में खड़ी रहेगी लाइक अ काइट। जैसे हम काइट फ्लाई करते हैं ना, ऐसे थ्रेड के थ्रू यहाँ पे काइट होता है। कैसे होता है, ऐसे काइट होता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो यहाँ पे सेम चीज है, ये क्लिप है वो विदाउट एनी सपोर्ट यहाँ पे खड़ी हो गई। वाई, बिकॉज ऑफ द मैग्नेट विच इज अट्रैक्टिंग द क्लिप टूवर्ड्स टू दैट साइड।